नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायसेन से आ रही बड़ी खबर के साथ। रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर गुस्सा हो गए। दरअसल यहां सभा में प्रचार के दौरान जब वो बात कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे लोगों को, शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के दौरान माइक ही बंद कर दिया गया। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा माइक बंद करने पर बिफर पड़े शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को थाना प्रभारी पर गुस्सा आ गया। बोले, तुमने माइक बंद कैसे कर दिया, चालू करो। और ये जो पूरा बवाल है संबोधन के दौरान हुआ, एक जो तस्वीर सामने आई, पहले वो भी वीडियो आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहां पर हुआ था। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहा। और इनको हटा दो यार। इधर आने जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहा। तो पूर्व मंत्री भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी को धमकाया है। उसका वीडियो आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा, सुनो, इधर आओ, ऐसी जगह फेंकवाऊंगा, याद रखोगे। इधर आने जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकवाऊंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। और अंशिका, चुनावी रैली में अक्सर इस तरह की जो गर्मा गर्मी हो जाया करती है, कुछ बड़े या पुराने नेताओं की किसी पुराने अधिकारी से कोई अदावत रही हो पुरानी, तो वो अक्सर इस तरह के चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिलती है। और हालांकि यहाँ उसका मूल कारण क्या रहा, इसमें थोड़ा और गहरे जाना पड़ेगा। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम है, इसके सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये जो तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे थे, बात कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को। इस दौरान थाना प्रभारी ने माइक बंद करवा दिया। अब क्या वो समय ऊपर हो जाने की वजह से माइक बंद करवाया गया या कोई और कारण था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ पर पूर्व मंत्री और भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा जरूर थोड़ा और ज्यादा अग्रेसिव नजर आए और थाना प्रभारी को धमकाते नजर आए। बोले, सुनो, ऐसी जगह फेंकवाऊंगा, याद रखोगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या हुआ था आखिर वहां पर कि पूर्व मंत्री और खुद शिवराज सिंह चौहान थोड़ा अग्रेसिव हो गए, इतना गुस्सा हो गए? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पूर्व सीएम और विदिशा लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पर दौरे और सभाएं कर रहे हैं, इसी को लेकर वो औद्योगिक नगरी राजधानी भोपाल से जो लगी हुई है मंडीदीप, यहाँ पहुंचे थे। यहाँ पर मंडीदीप में उन्होंने पहले रोड शो किया, उसके बाद यहाँ पर सतलापुर इलाके में एक चुनावी सभा को यहाँ पर संबोधित करना था, लेकिन रात के 10 बजे का यहाँ पर समय हो चुका था। जिस हिसाब से हमारी पुलिस सूत्रों के हिसाब से बातचीत हुई है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि 10 बजे आचार उल्लंघन के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं थाना प्रभारी करने की बात कही थी। इसी दौरान कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर देख सकते हैं आप किस तरीके से वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि कैसे माइक बंद करा दिया, माइक चालू करिए। और इसी दौरान विधायक का भी एक अलग अंदाज यहाँ पर देखने को मिला है। थाना प्रभारी जिस हिसाब से उन्होंने बात की है, लेकिन इस मामले में जैसे ही रात में जब ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होते हैं पूरे मामले को लेकर, तो लगातार यहाँ पर मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं मामले में अब हमला दिखाई दे रही है कि बात किया पक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है इसको देखना होगा, क्योंकि थाना प्रभारी को कई लोग यहाँ पर थाना प्रभारी के सिंघम अवतार भी यहाँ पर कह रहे हैं कि थाना प्रभारी दमंग है। जो इस हिसाब से उन्होंने सही किया कि आज आदर्श आचार संहिता में कानून सबके लिए बराबर होता है, तो यहाँ पर माइक बंद करा गया है। लेकिन वास्तव में बड़ा मामला है कि पूर्व सीएम बिल्कुल बड़ा मामला है और इस तरीके से धमकाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है। बहुत शुक्रिया दिनेश, बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि देर रात भोपाल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। तीसरे चरण के मतदान को लेकर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। 2 चरणों में कम मतदान पर चर्चा हुई है कि बीते जो 2 चरण हुए हैं उनमें मतदान काफी कम हुआ है। इसको लेकर वीडी शर्मा का भी बयान इससे पहले सामने आ चुका है। उनका कहना है कि जो युवा है वो डिजी लॉकर में पहचान पत्र रखते हैं, जिसकी वजह से मतदान नहीं हो पा रहा। इससे पहले बीते दिन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे एक बैठक में, जिसमें की चर्चा की गई कि आखिर क्यों मतदान कम हो रहा है, वोट प्रतिशत क्यों कम है। और कल एक बार फिर जब जेपी नड्डा पहुंचे भोपाल तो उन्होंने भी इस पर चर्चा की। मीडिया के मित्रों को इतना ही मुझे आप सबको बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। आज एमपी और यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भिंड और मुरैना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जनसभाएं होनी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वे मंच साझा करेंगे। संभल और बदायूं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं। आगामी तीसरे चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री साय पूरी ताकत झोंकेंगे। सूरजपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के पक्ष में वोट मांगेंगे। शाम 4 बजे भाटापारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज प्रचार प्रसार में जुटे रहेंगे। और क्योंकि 2 चरण के बाद तीसरे चरण की तैयारी है, रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के पक्ष में वोट मांगेंगे और 4 बजे करीब उनकी जनसभा होगी भाटापारा में। और देर रात सोनिया, राहुल, प्रियंका, वेणुगोपाल ने बैठक की है। अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा उम्मीदवार हो सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी, रायबरेली से राहुल चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी हालांकि चुनाव नहीं लड़ेगी, सूत्रों का यह भी कहना है अंशिका। और अभी जो चर्चा है वो इस बात की है कि गांधी परिवार के करीबी क्या यहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से केएल शर्मा का नाम चर्चा में अब तक सामने आया है, क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि वे रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर वे चुनाव यहां से लड़ते हैं तो आज नामांकन वो दर्ज करा देंगे। और ये दिलचस्प भी होगा देखना, क्योंकि ये दोनों ही सीटें उत्तर प्रदेश की वो बहुचर्चित सीट्स हैं जिस पर कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत चुनाव लड़ती आई हैं और गांधी परिवार से ही कोई ना कोई शख्स यहां से चुनाव लड़ता आया। शिवम से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, ये 2 सीट्स अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए तो चिंता का कारण है ही, साथ ही विपक्षी दलों को जो कांग्रेस के विपक्ष में है वो लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं। सूत्र क्या कह रहे हैं और क्या कुछ है जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए इस समय देश की सबसे चर्चित और हॉट सीट बनी हुई है अमेठी रायबरेली। न सिर्फ गांधी परिवार का 5 दशक से रिश्ता है, बल्कि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली ने देश को प्रधानमंत्री दिए, तो निश्चित तौर पर लोगों की उत्सुकता रहती है कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है, आखिर किसको उतारेगी। लेकिन न्यूज 18 ने कल सुबह 11 बजे ही अपने दर्शकों को ये बता दिया था कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब बीती रात भी जब राहुल गांधी कर्नाटक के शिमोगा से वापस दिल्ली आए, उसके बाद पूरा परिवार राहुल, प्रियंका और सोनिया साथ बैठे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। सूत्रों का ये दावा है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं गांधी परिवार के बेहद करीबी और सोनिया गांधी के 3 दशक तक प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा
अमेठी से ताल ठोकेंगे। आज चूंकि 3 बजे तक नामांकन का अंतिम समय है, ऐसे में ये नामांकन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच राहुल गांधी करेंगे। लगभग 150 गाड़ियों के काफिले की इजाजत मिली है, उसका पूरा पालन किया जाएगा। प्रियंका गांधी की 3 बजे फतेहपुर सीकरी में जनसभा है, उससे पहले वो राहुल गांधी के साथ नामांकन में नजर आएंगे। आप ये मानिए लगभग तस्वीर साफ हो गई है, आधिकारिक ऐलान होने का बस देर है, लेकिन सूत्र न्यूज 18 से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अपनी मां की सीट से, चूंकि सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष रही है पार्टी की, राहुल गांधी स्वयं पूर्व अध्यक्ष है, ऐसे में मां की लीगेसी मेंटेन करने के लिए राहुल ने रायबरेली सीट चुनी है। हालांकि रायबरेली से उनके सामने बड़ी चुनौती है। दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी मां से पिछला चुनाव महज 1.5 लाख वोटों से हारे थे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अगर वो रायबरेली से लड़ते हैं तो जो लीगेसी की लड़ाई है, जो पार्टी के उस वंश की लड़ाई है, लीगेसी की लड़ाई है, उसको वो आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित तौर पर जो पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराए थे, जिसमें से अमेठी और रायबरेली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, ऐसे में राहुल गांधी और केएल शर्मा वहां से जीत सकते हैं। पार्टी को ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां सूरजपुर में कांग्रेस नेता ने मारपीट की। एक महिला के साथ कांग्रेस नेता के ऊपर मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत भी की है। जमीन विवाद में महिला की पिटाई का आरोप है। रामानुजनगर इलाके के धनेशपुर गांव की घटना है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री बनी हुई है। इस बाउंड्री को जब कांग्रेस नेता तोड़ रहे थे तो महिला ने कहा कि ये उसकी जमीन है, ऐसे नहीं तोड़े, और वो गुहार लगा रही थी। बावजूद इसके कांग्रेस नेता नहीं माने, उसे हटाने लगे जबरन, और पिटाई का वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इतना सीमेंट गिट्टी सारा थोड़ी छोड़ना मिलता है। अभी भी काटो कि धार से खबर, जहां भोजशाला में 43वें दिन भी सर्वे जारी है। एएसआई के 19 अधिकारी, 24 मजदूर सर्वे में मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का ये जो सर्वे का काम है 43वें दिन में प्रवेश कर चुका है। टीम के साथ हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद हैं। और भोजशाला में आज चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को नमाज अता की जाती है, और ऐसे में गर्भगृह में पीछे की ओर जो मिट्टी है वो हटाई भी जा रही है और पत्थर की दीवार बनाने का भी काम जारी है। गर्भगृह से मिले यहाँ परमार कालीन धातु के सिक्के भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के संरक्षण में हैं। और आज चूंकि शुक्रवार है, नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के 19 अधिकारियों की मौजूदगी में जो सर्वे का काम है वो आज 43वें दिन में प्रवेश कर चुका है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश, प्रदेश और चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। करना सिर्फ आपको इतना है कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना, और जवाब सही होने पर आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक बढ़िया उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब आपको वो सवाल भी दिखा देते हैं जिसका आपको देना है जवाब। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गुरु का दर्जा दिया था? तस्वीर पहचानिए और बताइए ये कौन है। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गुरु का दर्जा दिया था? 9990898918 और या फिर QR कोड, ये दो तरीके हैं आपको रजिस्ट्रेशन का जवाब देने के लिए। इस नंबर पर मिस कॉल दें या फिर QR कोड स्कैन करके दें जवाब। जवाब सही होने पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अन्य खबरों का। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के साथ
नरेला विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। इस दौरान हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और लोग रोड शो में शामिल हुए। रोड शो के दौरान भारी भीड़ देखी गई। दरअसल जगह जगह रोड शो का भव्य स्वागत भी किया गया। इसकी तस्वीरें सामने आई, आपको हम दिखा रहे तस्वीरें। आलोक शर्मा चुनाव प्रचार के लिए गए थे और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग नजर आए और लोगों का स्वागत किया है और अभिनंदन किया है। और लोगों ने भी मुख्यमंत्री का और उनके प्रत्याशी का यहां पर अभिनंदन किया, स्वागत किया। ग्वालियर में जीतू पटवारी कुछ ऐसा बोल गए जो अब चर्चा का विषय बना है। दरअसल इमरती देवी को लेकर उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उसके लिए उनके लिए खत्म हो गई है। और ये विवादित बयान सामने आया जीतू पटवारी का। इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं। उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से गुरुवार को एक प्रत्याशी अनोखे अंदाज में नामांकन के लिए पहुंचा। दरअसल सिर पर नाव और गले में आलू प्याज की माला पहनकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय समर्थक पार्टी के तौर पर उन्होंने ये अपना पर्चा भरा है। काफी अनोखा अंदाज है ये, और सिर पर नाव रखकर आप देख सकते हैं गले में प्याज और आलू, खीरा, तरह तरह की सब्जियां लटकाए नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मुरैना श्योपुर लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में मुरैना में जनसभा करने के लिए पहुंची। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका अपने पिता राजीव गांधी को याद कर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि जब मैं पिता के टुकड़े घर लाई तो मैं देश से नाराज थी। उनके टुकड़े देश के झंडे में लिपटे हुए थे। मैं समझती हूँ शहादत का क्या मतलब है। आज मैं 52 साल की हो गई हूं। मैंने पहली बार ये बात सार्वजनिक की है और इस नाराजगी को लेकर मैंने समझा कि आप उसी से नाराज होते हैं जिससे आपका प्रेम होता है। मेरे देश के लिए मेरे मन में कितना प्रेम है ये मैं कैसे समझाऊं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में ये भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। और वो टुकड़े। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने दावा किया कि 4 जून 12:30 बजे से पहले बीजेपी 400 पार कर लेगी। और उन्होंने कम मतदान प्रतिशत होने के कई कारण बताए हैं। और अमित शाह का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो उत्साह बढ़ाने वाला है ही, साथ ही उनका ये दावा है कि परिणाम वाले दिन दोपहर 12:30 बजे तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आंकड़ा। अगर आप पहले 2 फेजेस को देखें, और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है, कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट, तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी से पटरी पे है जी। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, एक। दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है। मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। हम 2 चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें
जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में। तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील, इस बार देश के साथ कोई समझौता न करें, इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 साइज बड़ा नहीं है मैडम, डिस्काउंट भी तो इसी साइज पे बड़ा है। अरे अपना बबलू भी तो बड़ा हो ही रहा है, आज नहीं तो कल फिट आ ही जाएगा। देखा कम प्राइस तो किया कॉम्प्रोमाइज। ये कौन सी लोकल चाय है? काफी सस्ती है, अब कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, आप टाटा टी प्रीमियम दो। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है, बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। ये कितना अच्छा लग। बिलासपुर में पुराने बस स्टैंड के पास पानी सप्लाई का पाइप